हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट में सेल्फ स्टडी कैसे करें, नीट 2026 के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ और बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम में। दिसंबर की शुरुआत हो ही गई है, इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, केवल 5 महीने का समय और इनफैक्ट कहूँ तो 5 महीने से कम का ही समय है आपके पास। तो इन महीनों में सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान दो, कैसे आप तैयारी करो, बेस्ट पॉसिबल तैयारी करो, वो मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। चाहे आप किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप सेल्फ से तैयारी नहीं करते तब तक कोचिंग वाले या कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो सेल्फ स्टडी में क्या क्या चीज़ें अब आपको शुरुआत कर देनी चाहिए और अच्छे से उसे कंप्लीट कर लेनी चाहिए समय रहते, वो मैं आज के वीडियो में आपको गिनवाने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नीट सेल्फ स्टडी की हम बात कर रहे हैं। नीट 2026 के लिए हम सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं कि सेल्फ स्टडी में आप क्या क्या करो। चाहे आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, दोनों ही कंडीशन में सेल्फ स्टडी आपको करनी है। और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिए। आपके पास केवल 5 महीने का मौका है, 4 मंथ्स हैं आपके पास। अभी से लगा लीजिए तो 4 मंथ्स है, सॉरी 5 मंथ्स है। ठीक है, इन 5 महीनों में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, हर एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियोस जरूर देखिए। भले ही आप पढ़ाई जो है वो किसी कोचिंग सेंटर से करते हो या हो सकता है नोट से पढ़ते हो, लेकिन एक बार 1 शॉट वीडियोस जरूर देखिए। मैं क्यों कह रही हूं, ध्यान दीजिएगा, अभी बताऊंगी। 1 शॉट वीडियोस ऑल चैप्टर के, ऑल चैप्टर्स जिसका भी आपको पसंद आता हो, ऑल चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सभी चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियोस एक बार जरूर खत्म करिए। इसको खत्म करने में आपको महीना भर से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 1 महीने में आप आराम से 1 शॉट वीडियोस सारे खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो 1 शॉट वीडियोस हर एक चैप्टर का जरूर देखिए और जिस भी टीचर का आपको पसंद आता है, जो भी आपको बेस्ट लगता है, वैरायटी ऑफ टीचर्स का देखिए। एक ही टीचर का कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग टीचर्स का देखिए। इससे क्या होगा कि देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज पढ़ा रही हूँ या कोई भी टीचर कोई चीज पढ़ा रहा है, तो किसी टीचर का किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा फोकस होता है। कोई एक आध चीजें हर टीचर से कोई एक आध चीजें हर टीचर से मिस होती हैं। कोई कितना भी एक्सीलेंट टीचर क्यों ना हो, हल्की फुल्की चीजें उनसे मिस जरूर होती हैं और दूसरा टीचर उसको रिपीट करा देता है। तो जब आप टीचर की वैरायटी लेकर के पढ़ते हो ना, कई सारे टीचरों से पढ़ते हो, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होता है, ओवरऑल रिवीजन हो जाता है, कुछ भी आपका मिस नहीं होता। तो आप किसी से भी तैयारी किए हो, एक टीचर को पकड़ करके आपने तैयारी किया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1 शॉट वीडियोस मिक्स्ड करके, मिक्स टीचर्स का देखो, किसी का फिजिक्स का कुछ चैप्टर्स देखो, किसी का केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर, किसी का बायो का कुछ चैप्टर, लेकिन इतना ध्यान रहे कि एक चैप्टर का एक ही 1 शॉट वीडियो देखना है और सारे चैप्टर्स कवर होने के बाद अगर आपके पास समय मिले तो रिपीट करना। लेकिन एक चैप्टर का किसी भी एक टीचर से 1 शॉट वीडियो पूरा करो। ठीक है, और जितने भी चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, उनके 1 शॉट वीडियो पूरा करो। इससे आपका ओवरऑल रिवीजन बहुत फैंटास्टिक वे में होगा, क्योंकि रिवीजन करने जब आप बैठते हो तो उतना नहीं रिवाइज कर पाते जितना 1 शॉट वीडियोस में आपको रिवाइज टीचर्स करा देते हैं, चाहे वो जो भी टीचर हो। 1 शॉट वीडियो में मोस्ट ऑफ द टीचर्स बहुत अच्छा रिवीजन कराते हैं। तो 1 शॉट वीडियोस मस्ट है आपके लिए, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी करते हो, ऑफलाइन करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, 1 शॉट वीडियो बहुत फायदेमंद होते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो आपको करना है, आपको कम से कम 8 साल का, 8 इयर्स का पीवाईक्यूज सॉल्व करना है। ठीक है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस पेपर पूरा सॉल्व करना है। पीवाईक्यू को प्रैक्टिस पेपर कहूंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो। पीवाईक्यूज यानी कि जैसे कि 2024 में कोई पेपर आया होगा, 2023 का पेपर होगा, 2022 का पेपर होगा, ऐसे करके 8 साल का पूरा नीट का पेपर आप सॉल्व करिए, पूरा का पूरा मिक्स, यानी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इकट्ठे लेकर के बैठिए और उसे सॉल्व करिए। 1 महीने में आप आराम से बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लोगे और इसमें से जो टॉपिक पे बार बार आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, उस टॉपिक को उठा के वापस से अच्छे से उसको डिटेल में पढ़िए। 1 महीना आपको इसमें लग जाएगा, 1 महीना आपको इसमें लग जाएगा। इसको बहुत डीप में करना है, जहां भी आप फंस रहे हो या उससे रिलेटेड टॉपिक में आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको दिमाग में आता है कि अच्छा ये टॉपिक हमारा रह रहा है, तो उस केस में उस टॉपिक को आप नोट डाउन करके रखो और उस टॉपिक को दोबारा से डिटेल में पढ़ो। इस तरह का काम आपको करना है। 8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर लगाना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे और इस मिक्स्ड क्वेश्चन से आपका टाइम मैनेजमेंट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ये 2 काम आपको करना है। और तीसरा काम बताती हूं,
ये वाला काम आपको सबसे लास्ट में करना है। ये जो मैंने बताया ना 8 साल का पीवाईक्यू, ये काम आपको सबसे लास्ट में करना है, सबसे लास्ट में, ठीक है। मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ उसमें सबसे लास्ट में ये काम करिएगा। इसके बाद तीसरी बात, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करिए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। अब आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की अगर कोई बुक मिलती है तो वहां से सॉल्व करिए, या फिर जैसे मैंने ही पीवाईक्यूज सॉल्व करा रखे हैं वो सॉल्व करिए। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज एंड मिक्स्ड पीवाईक्यू वीडियोस। मिक्स पीवाईक्यू की जो भी टीचर्स वीडियो बना रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो देखिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। मैंने खुद मिक्स पीवाईक्यू के 5 वीडियोस आपके लिए बनाए हैं और एक 100 मिक्स पीवाईक्यूज आपको सॉल्व कराया बायोलॉजी का। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है स्पार्कअप क्लासेस की और मिक्स पीवाईक्यूज की, उसको आप सेव करिए और वो सारे पीवाईक्यूज कवर करिए, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आता है कि अच्छा मेरा ये तैयार नहीं है, उसको उठा करके डिटेल में पढ़िए। ये आपका काम रहेगा। सबसे पहले आपको ये काम करना है वन शॉट वाला, साथ साथ में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और मिक्स पीवाईक्यूज के वीडियो देख पाओ तो करो, लेकिन टारगेट करना कि ये और ये आपका मिला करके 1.5 महीने में खत्म हो जाए। ये दोनों मिला करके 1.5 महीने में आपका खत्म हो जाए, और ये वाला के लिए 1 महीने पूरा आप टाइम लेना, ठीक है। यानी कि टोटल आपके पास 2.5 महीने खत्म हो गए, आपके 2.5 महीने आपके खत्म हो जाएंगे ये काम करने में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसको अगर आप नहीं करोगे तो बहुत फंसे रहोगे, बहुत उलझन आपके मन में रहेगी कि हमारा कोई चैप्टर तैयार नहीं है। 2.5 महीने ये आप टारगेट करो, और जो बचे खुचे 2.5 महीने हैं, बचे खुचे 2.5 महीने, देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना है कि आप पढ़ने में किस तरह के हो। क्या आप दिन भर वन शॉट वीडियोस देख पाओगे, क्या आप साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हो, क्या साथ में रिवीजन या थ्योरेटिकल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है कि अपना 5 महीना आप कैसे मैनेज करोगे। लेकिन मैं आपको एक टारगेट दे रही हूँ, इस टारगेट के अनुसार काम करिएगा, ठीक है। देखिए अब आपके पास 2.5 महीने में आपके सारे चैप्टर्स कवर है, एक बार सारे के सारे चैप्टर्स आपके कवर हो चुके होंगे, सारे के सारे पीवाईक्यूज आपके कवर हो चुके होंगे, जो कि बहुत मेजर पार्ट होता है प्रिपरेशन का, और साथ साथ में आपका टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको बोले हैं वो आपको सॉल्व करने हैं टाइमर लगा करके, 3 घंटे का टाइम लगा के आपको सॉल्व करने हैं। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। 2.5 महीने में ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। अब जो बचे 2.5 महीने हैं उसमें आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं जिन्हें आप बार बार भूलते हो, उनका रिवीजन करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स खंगालिए। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएगा, आपके पास हो सकता है बुक्स भी हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खंगालिए, खास करके फिजिक्स पे मेजर फोकस रखिए। फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन, फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन, फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, प्लस वो कहाँ अप्लाई होता है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है ये मालूम होना चाहिए। बायो के स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है। फॉर्मूला रट लेते हैं बच्चे, लेकिन उसका एप्लीकेशन भूल जाते हैं। तो फॉर्मूला प्लस उसका एप्लीकेशन, इतना काम करो। वीक टॉपिक्स का रिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो, खास करके फिजिक्स का, और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दो। इसके बाद कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने छोड़ दिया था और खाली उसका वन शॉट वीडियो तैयार किया है आपने, तो उस चैप्टर को साथ साथ में 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ते रहो। उस चैप्टर को, जो भी चैप्टर आपके छूटते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 चैप्टर, आपके 4 चैप्टर एकदम छूट गए हैं, आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, तो उसको 2 से 3 घंटा पर ईयर, सॉरी जस्ट अ मिनट, 2 से 3 घंटा 2 to 3 आवर्स पर डे आप पढ़ते रहो उसे। आपका आराम से जो छोटा हुआ टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। इतना करने से क्या होगा, आपके सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो कवर होंगे, सब चैप्टर्स के, सब पीवाईक्यू आपका कवर होगा। टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया, आपका रिवीजन हो गया वीक टॉपिक्स का, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, और चैप्टर्स जो आपके बचे खुचे हैं जितना कर पाओगे उतना कर लेना, ठीक है। जितना आपके बच्चे होंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा समय देकर के पर डे उस टॉपिक को क्लियर करते जाओगे अच्छा रहेगा। इस समय अब ये मौका है कि आपको कम से कम 7 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। 7 आवर्स की डेडिकेटेड स्टडी आपको करना चाहिए। मैं नहीं कहती कि 12 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ोगे अगले दिन फिर सोओगे, कोई मतलब नहीं है 12 घंटे पढ़ने का। 7 घंटा, 7 से 8 घंटा पर डे पढ़ो, और डेडिकेशन के साथ। जैसे मान लो अगर आपका ध्यान भटकता है तो आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा करके 9 घंटा करो, ताकि 2 घंटे आपका भटके भी तो 7 घंटा कम से कम स्टडी का आपके आए। जिस 7 घंटे में से आपको कुछ समय
जो लास्ट के 2.5 महीने होंगे उसमें बार बार आपको रिवीजन पे, जो टॉपिक भूल रहा है उसको बार बार रिवीजन पे, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है। मैं वापस से 2 महीने के बाद आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें वापस से मैं तैयारी पूछूंगी आपकी कहाँ तक की हुई है। आप एक बार कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपकी कहाँ तक की तैयारी हुई है, क्या क्या आपका मिस हो रहा है, कितना हद तक आपका प्रिपरेशन हुई है, ताकि उस अनुसार मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सजेशन दे पाऊँ। क्योंकि जब तक आप तैयारी अच्छे से नहीं करोगे, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कि कितना हद तक आपकी तैयारी है, तब तक मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। इसलिए आप मुझे बताइए कि आपका कहाँ तक तैयार है, आपके कितने चैप्टर्स छूट रहे हैं, आपके कितने वन शॉट वीडियोस कवर हैं, और जो मैंने ये आइडिया दिया उसके लिए आप कहाँ तक सहमत हो, ये सारी चीज़ें बताना। और ज़रूर बताना, देखिए आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, तो मेरे लिए कहना थोड़ा आसान है, आपके लिए करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप ये चीज़ें कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये भी चीज़ मुझे रिपोर्ट करना। मेरे किसी भी वीडियो में या अनूप सर के किसी भी वीडियो में आप कमेंट करोगे तो हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो आप जिस भी प्रॉब्लम में हो, जो भी आपको समस्या होती है, आप हमें बताइए। हम आपकी हेल्प के लिए टोटली तैयार हैं, जितना हमसे पॉसिबल हो सकेगा उतना ज़्यादा हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपनी तैयारी करिए, अब अच्छे से पढ़ने में जुट जाइए, कहीं और डिस्ट्रैक्शन मत रखिए। अगर आप नीट का सोच रहे हैं तो ये 5 महीना बहुत मोर देन एनफ होता है। अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है ना, तो भी मोर देन एनफ होता है कि 5 महीने में आप नीट एग्जाम निकाल सकते हो। अगर कुछ भी नहीं किया है तो भी अभी से प्रैक्टिस करो, और जो मैंने तरीका बताया उस स्ट्रैटेजी से चलो, बहुत अच्छे से आपका कवर होगा। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। जरूर बताना अगर किसी दिक्कत में हो आप तो। बाय।